महाकुंभ के माहौल में जहां धार्मिक आश्रम और साधु संत अपने प्रवचन और अलग अलग क्रिया प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं एक नाम जो लोगों के दिल और दिमाग में एक अलग जगह बना रहा है वो है आईआईटी वाले बाबा। उनका असली नाम क्या है ये अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन लोग उन्हें उनकी पढ़ाई और स्पिरिचुअल साइंस के इनोवेटिव अप्रोच के लिए जानते हैं। आईआईटी वाले बाबा का असली नाम या उनका आईआईटी से संबंध काफ़ी लोगों के लिए एक इंट्रिग्यू का मामला है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किसी प्रेस्टिजियस आईआईटी से की थी। बाबा एक इंजीनियर और टेक्नोक्रेट थे जो अपने कॉरपोरेट कैरियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में तब आया जब उन्होंने रियलाइजेशन किया कि दुनिया की एक्सटर्नल सक्सेस से ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल पीस और फुलफिलमेंट। इस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने अपने कैरियर को छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाया और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सफ़र पर निकल पड़े। उनका मानना है कि ज्ञान सिर्फ दुनिया को बदलने के लिए नहीं बल्कि इंसान के अंदर की रोशनी को जगाने के लिए होना चाहिए। बाबा का जीवन एक मिसाल है कि कैसे एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड एक इंसान के जीवन को मीनिंगफुल बना सकता है। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन माना जाता है, यहाँ अनेक साधु संत अपने अलग अलग मार्ग और उपदेश के साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन आईआईटी वाले बाबा ने इस वर्ष महाकुंभ में अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है। उनका आश्रम उनकी सोच और अप्रोच का प्रतीक है जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का संगम है। आईआईटी वाले बाबा का आश्रम बाकी ट्रेडिशनल आश्रम से बिल्कुल अलग है। यहाँ टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उनका आश्रम मॉडर्न और इको फ्रेंडली फैसिलिटीज से सुसज्जित है और यहाँ के प्रबंधन में उनका साइंटिफिक अप्रोच साफ दिखता है। टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का संगम, बाबा का आश्रम एक स्मार्ट आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग होता है और आश्रम की एक्टिविटीज़ इको फ्रेंडली हैं। यहाँ मेडिटेशन के लिए एआई बेस्ड टूल्स का उपयोग होता है जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। वर्कशॉप्स और टॉक्स, बाबा के प्रवचन और वर्कशॉप्स एकदम अलग होते हैं। वो ट्रेडिशनल धार्मिक कथा से अलग स्पिरिचुअलिटी और साइंस के मेल को समझने पर फोकस करते हैं। उनकी बातें लॉजिकल और साइंटिफिक फ्रेमवर्क पर बेस्ड होती हैं जो उनकी इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। आईआईटी वाले बाबा ने अपने ज्ञान और अनुभव को शेयर करने के लिए कई बुक्स और रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध किताब द स्पिरिचुअल एल्गोरिथम काफ़ी लोगों को इंस्पायर कर रही है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे इंसानी जीवन को एक एल्गोरिथम की तरह सिंप्लीफाई और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। डिजिटल डिटॉक्स सेंटर, आश्रम में एक सेक्शन डिजिटल डिटॉक्स सेंटर के रूप में बना है जहां लोग अपने गैजेट्स को छोड़कर सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन करते हैं। बाबा का प्रवचन एकदम अलग स्टाइल में होता है। वो कॉम्प्लेक्स धार्मिक सिद्धांतों को सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करते हैं और उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है उनका लॉजिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच। बाबा के प्रवचन के कुछ की पॉइंट्स हैं। भक्ति और विज्ञान का संवाद, बाबा का कहना है कि भक्ति और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है। साइंस टेल्स अस हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड स्पिरिचुअलिटी टेल्स अस व्हाई इट वर्क्स, ये उनका मंत्र है। सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, बाबा ने एक यूनिक सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सिखाई है जो कि मेडिटेशन, प्राणायाम और टाइम मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है। बाबा का कहना है कि मेडिटेशन सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, एक टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य के ब्रेन वेव्स को बैलेंस कर सकती है। उन्होंने एक एआई मेडिटेशन ऐप भी लॉन्च किया है। महाकुंभ के अनेक साधु संतों के बीच आईआईटी वाले बाबा की एक अलग फैन फॉलोइंग बन गई है। उनका आश्रम यूथ और प्रोफेशनल्स के बीच बहुत पॉपुलर है। लोग उनसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सीखने आते हैं जो उनकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सके। बाबा का आश्रम एक जगह बन गया है जहां कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्क प्रोफेशनल्स अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने आते हैं। एक आईटी प्रोफेशनल ने कहा, आईआईटी वाले बाबा ने मुझे समझाया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब जॉब या फैमिली छोड़ना नहीं है बल्कि अपने अंदर की शांति को ढूंढना है। बहुत से ट्रेडिशनल साधु संत आईआईटी वाले बाबा को धार्मिक परंपरा के विरोधी मानते हैं। उनका मानना है कि बाबा मॉडर्न टूल्स का यूज करके लोगों को असली भक्ति से दूर रख रहे हैं। कुछ लोग काफी स्केप्टिकल हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस का सच में कोई तालमेल है। उनका मानना है कि बाबा का अप्रोच ज्यादा मॉडर्न है और उसमें पुराने धार्मिक तत्वों की कमी है। बाबा का कहना है कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान और ध्यान का मेल होना जरूरी है। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। डिजिटल डिटॉक्स, बाबा का मानना है कि आजकल के लोग टेक्नोलॉजी के काफ़ी एडिक्ट होते जा रहे हैं। उन्होंने डिजिटल डिटॉक्स के लिए 21 दिन का ऑफलाइन चैलेंज शुरू किया है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। मेडिटेशन विद टेक्नोलॉजी, उनके आश्रम में एआई और वीआर का यूज़ करके इमर्सिव मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यूथ के लिए गाइडेंस, बाबा का फोकस यूथ और स्टूडेंट्स पर है।
उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या आजकल के यूथ का डायरेक्शनलेस होना है। उनका सोल्यूशन है मेडिटेशन और गोल ओरिएंटेड सोच। प्रकृति और पर्यावरण के लिए संदेश। बाबा का आश्रम प्रकृति के करीब होने का एक आदर्श है। उन्होंने लोगों को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी लेना सिखाया है और कैसे हम अपने जीवन में इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। महाकुंभ के बाद बाबा का प्लान है कि एक स्पिरिचुअल साइंस सेंटर बनाएं, जहां लोग प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सीख सकें। उनका विजन है कि लोग धार्मिक होने के साथ साथ साइंटिफिकली अवेयर भी बने। इस सेंटर में वो एक होलिस्टिक लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, जो कि मेडिटेशन, लाइफ स्किल्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेल्फ ग्रोथ सिखाएगा। उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि स्पिरिचुअलिटी को एक मेन स्ट्रीम लाइफस्टाइल बनाया जाए, जहां लोग अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बना सकें। बाबा का मानना है कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का मिलन ही आने वाले युग का असली मार्गदर्शन है। आईआईटी वाले बाबा ने महाकुंभ को एक नई पहचान दी है। उनका साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच उन्हें ट्रेडिशनल साधु संत से अलग बनाता है। चाहे उनका बैकग्राउंड एक मिस्ट्री हो या उनका अप्रोच कंट्रोवर्शियल, लेकिन एक बात क्लियर है कि उन्होंने स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश में एक नई उम्मीद जगाई है। बाबा के एफर्ट्स ये दिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न दुनिया के लिए कितनी रेलिवेंट है, और ये महाकुंभ का असली एसेंस को वो गहरा बनाता है। उनका मार्गदर्शन हमें एक नए और इनोवेटिव समाज की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो महाकुंभ के बारे में लाते रहेंगे। नमस्कार।